ये एक आईवा का सेट है NX। ये है NX330। इसका CD प्लेयर है। ये स्टोर है, यहाँ पे सामान वामान रखा हुआ है सब। कैसेट प्लेयर में थोड़ी दिक्कत है। अभी ये T सीरीज़ की कैसेट के अंदर, एक कैसेट के अंदर ये रील उल्टी होके अंदर चली गई थी यहाँ पे। उसकी वजह से यहाँ पे एक उल्टी कैसेट उल्टा उल्टा करके आ रहा था यहाँ से। अब मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ, फिर भी कर रहा हूँ, फिर वो सीधा नहीं होता। इसको मैंने ढक्कन खोल के अभी यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे दिखा, वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे था, जो उल्टा होके यहाँ चला गया और लिपट गया ऐसे। अभी मैंने उसको निकाला है, अब ये निकालूंगा। ये T सीरीज़ की कैसेट है, ये T सीरीज़ की है। अभी तो बिल्ड काफ़ी अच्छा है T सीरीज़ की, इसके नट भी कितने अच्छे हैं। ये रील जो आपका ये रिबन है, ये यहाँ से होके इस रोलर से होता हुआ इस पे से जाता है और हेड इसके ऊपर आता है। इसके ऊपर एक उसको प्रेशर मिलता है जिससे कि ये उसके टच में आता है। जो हेड होता है, ये जो हेड है, इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक कॉइल होती है। वो जो मैग्नेटिक कॉइल होती है, वो उसके अंदर क्या होता है, वो तरंगों को ही पकड़ रही होती है। इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग होती है रील के अंदर, रिबन के अंदर, उसके अंदर भी मैग्नेटिक फॉर्म ही होता है। ये वैसे तो प्लेन होती है, लेकिन ये ब्राउन ब्राउन है, ये मैग्नेटिक इसमें डाल रखा होता है। और इसकी वजह से जब इसमें रिकॉर्डिंग को डालते हैं, आवाज़ को डालते हैं, तो वो जो इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो ऊपर नीचे हो जाता है ऐसे। जब बहुत ज़्यादा बेस होगी तो नीचे हो जाएगा, हाई पिच होगी तो ऊपर हो जाएगा गाने के हिसाब से। उसी को जो ये हेड होता है, ये जो हेड होता है, इसके अंदर भी कॉइल ही होती है, वो मैग्नेटिक कॉइल, वो उसको पकड़ लेती है और ऊपर नीचे करती है म्यूज़िक, और वही स्पीकर में जाके साउंड सुनाई देता है। ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट से ही चलता है। जो कैसेट होती है, कैसेट के अंदर जो होता है, कंप्यूटर जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा होता है वो हम सेव करते हैं, वीडियो फाइल्स, वो उस फॉर्म में नहीं होती, वो उसके अंदर 1010 के हिसाब से सेव होती हैं। वो हर चीज़ को अपने हिसाब से समझता है, उसके पीछे जो कोडिंग होती है उसके हिसाब से ही फिर वो, अगर हम उसमें कोई फ़ाइल लिख के भेजेंगे कि मुझको फ़ाइल नंबर 3 खोल दो, तो जो उसकी कोडिंग हो रही होगी पीछे 1001 वो 3 के लिए होगा, और वो जैसी 3 बोलोगे वो उसको खोल के वो आगे कर देता है। तो कंप्यूटर भी कोडिंग कुछ और ही लेता है। ऐसे ही इसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है गाने का, उसको तोड़ के इस रील के अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको वो ऊपर नीचे कर देता है, जहाँ जहाँ पे साउंड ऊपर नीचे होता है ना। अब कैसे समझाऊंगा, आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसी को ही जब आवाज़ जिस पर रिकॉर्ड होती है वो उसको ऊपर नीचे कर देती है मैग्नेटिक इफेक्ट को, और उसी को जब ये रीड करता है हेड, कैसेट का हेड जो रीड करता है, फिर वो उसी गाने को ही वो समझ के उसको डाल देता है। वो तो अपना सिर्फ वो मैग्नेटिक इफेक्ट को समझता है, और ये जो इसके अंदर कॉइल होती है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट को समझती है, और वही अपना उसको सीधा वो डेटा इसके अंदर डाल देती है। ये हेड की वायर लग रही है और वो एम्पलीफायर में जाके वो साउंड सुनाई देता है जो उसमें रिकॉर्ड हुआ होता है।